जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं साधारण सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। इमेज में आप देख लीजिए, इस तरह आपको सिंपल माइक्रोस्कोप दिखते हैं। क्योंकि इसका साधारण नाम इसलिए पड़ गया दोस्तों, क्योंकि एकदम ये साधारण होता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। नॉर्मली एकदम प्लेन होता है, एकदम नॉर्मली जैसा आप इमेज में देख रहे हो इसी तरह ये दिखता है। तो इसीलिए इसकी बनावट से ये एकदम साधारण है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों साधारण सूक्ष्मदर्शी। देखिए दोस्तों, साधारण सूक्ष्मदर्शी से पहले मैं बात करूंगा कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप का काम होता है दोस्तों कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु को बहुत बड़ा करके देखने में ये अपना योगदान देता है। तो अगर मुझे दोस्तों बात करनी है सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति होती है जो पास की ही वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाता है। उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उनके नेत्र में कुछ न कुछ दोष आ जाते हैं, यानी विज़न प्रॉब्लम होती है। तो अखबार पढ़ने के दौरान उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मतलब अच्छे वे में अक्षरों को नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चश्मे से अपना काम कर लेते हैं, चश्मा पहन के पढ़ लेते हैं पेपर। और कुछ लोग होते हैं जो चश्मे से भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो ये सिंपल माइक्रोस्कोप होता है इसके थ्रू वो पेपर को पढ़ते हैं। या फिर मुझे बहुत बारीकियों से देखना है किसी चीज़ को, जैसे मैं आपको बात करूं, जो घड़ी रिपेयरर होते हैं, जो घड़ी बनाते हैं, तो वो घड़ी में छोटे छोटे नट होते हैं। तो उनको देखने के लिए, या फिर और भी जो छोटे छोटे सुई होती हैं उनको देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है इसको बहुत बारीकियों से किसी चीज़ को देखना है तो वहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं। और जो सूक्ष्मदर्शी होता है इसकी सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि यह पास की ही वस्तु यानी नज़दीक की ही वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाता है। तो ये हुआ दोस्तों सूक्ष्मदर्शी। और साधारण इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी जो बनावट होती है एकदम नॉर्मल होती है, एकदम बनावट जो एकदम कह सकते एकदम सिंपल होता है, कोई ज़्यादा इसमें मिलावटी काम नहीं होता है, इसलिए इसका नाम दोस्तों साधारण सूक्ष्मदर्शी है। साधारण सूक्ष्मदर्शी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें केवल एक लेंस का यूज होता है, एक लेंस। और वो कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है, वो लेंस होता है उत्तल लेंस। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस यूज होता है, और वो कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। अब आइए दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं कि जो इमेज बड़ा बनाता है कैसे बनाता है। आइए इसको देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए कोई सूक्ष्मदर्शी, उसका मैं लेंस बना देता हूँ उत्तल लेंस, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स यानी लेंस के मिड पॉइंट को हम लोग दोस्तों ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसकी हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सपोज दैट मान लेता हूँ इधर से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, इधर ये मेरी आँख है, इधर से मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, और यहाँ पे एक छोटी सी बॉडी रखी है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर इधर से देखता हूँ तो यही बॉडी मुझे थोड़ा बड़ा होकर दिखती है। तो आइए दिखाते हैं कैसे ये बड़ा आपको दिखता है, कैसे महसूस होता है। तो पहला नंबर, इसका मुझे इमेज फॉर्म करना है। तो इमेज फॉर्म करने के लिए हमने 3 नियम बताया था अपने वीडियो में। तो अगर आप नहीं जानते हो, वैसे तो जानते हो क्योंकि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो इमेज फॉर्म करके आपने पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए मैं प्रकाश की किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भेजता हूँ तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके ये गुजरता है। ठीक है, तीसरा नियम ये है कि जब हम किसी प्रकाश की किरण को प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं तो ये बिना मार्ग से विचलित हुए सीधे ये गमन करता है। तो इसमें इधर से जाता है, इधर से होते हुए ऐसे चला जाता है, यहाँ पे एफ से होते हुए, और इसमें ऐसे जाता है तो ऐसे विदाउट मतलब डाइवर्ट हुए वो सीधे चला जाता है। तो देखिए दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी माना जाएगा प्रतिबिंब वहीं पे बना है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों किरणें मिल ही नहीं रही हैं। ये तो सीधे ये चली जा रही है, ये वाली सीधा ये चली जा रही है। तो हम करते क्या कि यहाँ इसको मैं पीछे साइड में फिर खींचता हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ पे दोस्तों ये पीछे साइड में जब मैं खींचूँगा, देखिए कुछ इस तरह, जहाँ से किरण मुड़ी इसको यहाँ से खींचूँगा, और ये थोड़ा मैं और इधर कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से खींचूँगा। देखिए ये यहाँ जहाँ से प्रकाश किरण भेजा हूँ इसको यहाँ से खींचूँगा। तो ये
दोनों किरणें जहाँ पे जाके मिलती हैं माना जाता है प्रतिबिंब आपका वहीं पे बना है। तो देखिए दोस्तों, रियल में इस वस्तु तो इतनी बड़ी थी, लेकिन जब हम लोग इधर माइक्रोस्कोप से देखें तो यह वस्तु मुझे इतनी बड़ी दिखने लगी। इसका मतलब है कि यह वस्तु मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए यह इतना बड़ा मुझे दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे इमेज फॉर्म कर दिया हमने, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। सुनिए फिर से एक बार। जैसे मान लीजिए वस्तु इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए मुझे कुछ नियम बताए गए, उन्हीं के अकॉर्डिंग इमेज बनता है। तो पहला नियम है कि जब प्रकाश किरण को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा जाता है तो लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद वह प्रिंसिपल फोकस से होकर क्रॉस करता है। ठीक है। थर्ड लॉ ये कहता है कि जब किसी प्रकाश की किरण को ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो वह मार्ग से बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाता है। तो देखिए, दोनों किरणें जहाँ पे मिलती माना जाता है प्रतिबिंब वहीं भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों किरणें मिल ही नहीं रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसे माना जाए कि कहाँ बन रहा है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम जहाँ से किरण यहाँ से मुड़ी थी इसको मैं डॉटेड करके पीछे की ओर ले जाता हूँ, और जहाँ से प्रकाश किरणें भेजी जा रही थी वहाँ से किरणों को मैं डॉटेड करके भेजता हूँ। तो दोनों किरणें जहाँ पे मिल जाती माना जाता है कि इमेज वहीं पे बना है। तो आप देख रहे होंगे इस वस्तु का जो इमेज बना दोस्तों यहाँ पे बन गया। तो इतना बड़ा ये कर दिया। तो यही तो खासियत होती है माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप की जो खासियत होती है कि वो पास की व नज़दीक की वस्तुओं को बहुत बड़ा करके दिखाने में योगदान देता है। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर कह सकते हैं ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक लेंस यूज हुआ है, इसलिए इसका हमने नाम रखा है सिंपल माइक्रोस्कोप। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त में क्या होता है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा लेंस यानी 2 लेंस का यूज हम लोग करते हैं। अब उस संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी क्यों बनाया गया इस पर हम लोग उस वीडियो में बात करेंगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसका यूज कहाँ करते हैं, यानी उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग इस यूज की बात कर लेते हैं। पहला नंबर दोस्तों, इसका यूज हम लोग घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने में इसका यूज करते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों, इसका हम लोग मेडिकल क्षेत्र में करते हैं। मेडिकल क्षेत्र में जैसे मैं बात करूं, जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, या फिर जो आँखों के जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, वो लोग इसका यूज करते हैं। जब हम लोग हमारी आंखों से थोड़ा कम दिखता है तो आंखों को हम टेस्टिंग करा के चश्मा पहनते हैं। तो चश्मे से जो चश्मा होता है वहाँ पे भी हम लोग इसी के थ्रू हम लोग, जैसे इमेज में आप देख लीजिए, इस तरह की इमेज आप देखते होंगे जब चश्मे आप जाते हैं टेस्टिंग करवाने के लिए, तो कुछ इस तरह के लेंसों का यूज करके वो आपका चश्मा बनाते हैं। दूसरा मेडिकल क्षेत्र में तो डेंटल में हो गया और आँखों में हो गया। तीसरा नंबर दोस्तों, इसको हम लोग साइंटिफिक यानी विज्ञान के क्षेत्र में, साइंटिफिक यानी मैं कह सकता हूँ दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका यूज करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे आप लोग लैब में देखते होंगे, तो लैब में जैसे किसी चीज़ को मुझे देखना है बहुत बारीक से, तो वहाँ पे हम लोग इस लेंस का यूज करते हैं, यानी लेंस नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप का। जो चौथा नंबर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, चौथा नंबर है कि इसका यूज हम लोग दोस्तों अखबार पढ़ने में भी करते हैं, पढ़ने में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतने यूज हमने बताया, जितना मुझे इनफ लग रहा था उतना मैंने बताने का प्रयास किया। तो ये दोस्तों घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने में, मेडिकल क्षेत्र में जैसे डेंटल डॉक्टर होते हैं, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं, वो यूज करते हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में भी इनका यूज करते हैं, अखबार पढ़ने में इनका यूज करते हैं, और भी बहुत सी यूज हैं। तो मुझे इतने इम्पॉर्टेंट यूज़ लगे तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप था इसको मैं बताने का प्रयास किया बहुत अच्छे वे में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो दोस्तों आपका जो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो डाउट था वो अच्छे से कंफर्म हुआ होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।